मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और प्रदेश के विभिन्न स्वास्थ्य चिकित्सा महाविद्यालयों के चिकित्सा अधीक्षकों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश में कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलों और कोविड-19 के कारण मृत्यु दर पर चिंता व्यक्त करते हुए अधिकारियों को संबंधित जिलों में बिस्तरों की संख्या में वृद्धि करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए 15 दिसंबर 2020 तक 5 दिन कार्यालय और 6ठे दिन वर्क फ्रॉम होम करने का निर्णय लिया है ताकि इस महामारी के संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य के 4 जिलों शिमला, मंडी, कुल्लू और कांगड़ा में रात्रि 9 बजे से प्रातः 6 बजे तक कर्फ्यू लगाने पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में समय समय पर कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसे सामाजिक समारोहों, विवाह आदि के दौरान लोगों की लापरवाही के परिणाम स्वरूप ही प्रदेश में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अब सभी सामाजिक समारोहों में लोगों की संख्या को घटाकर 50 करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक समारोह अब वर्चुअली किए जाएंगे, जिनमें लोगों की उपस्थिति निर्धारित नियमानुसार सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने लोगों की सुविधा और गंभीर स्थिति से निपटने के लिए सभी जिला, क्षेत्रीय और नागरिक अस्पतालों में बिस्तरों की क्षमता में वृद्धि करने का भी निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निर्मित होने वाले सभी प्री फैब्रिकेटेड कोविड केंद्रों का निर्माण शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने प्रदेश को 7 ऑक्सीजन प्लांट स्वीकृत किए हैं। उन्होंने उपायुक्तों को इन ऑक्सीजन प्लांट्स को स्थापित करने के लिए भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिए ताकि इन्हें शीघ्र स्थापित किया जा सके। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि होम आइसोलेशन के तहत रह रहे एसिम्प्टोमेटिक रोगियों के उपचार के लिए उचित प्रोटोकॉल अपनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे रोगियों को उचित दवा उपलब्ध करवाने के लिए आवश्यक प्रबंध किए जाने चाहिए। पूरा मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। सर्दी का मौसम है और इश्यूज और आएंगे। अभी सर्दी के मौसम में स्नोफॉल होगा, रास्ते बंद होंगे, रास्ते खोलने की बातें होंगी, कई जगह एम्बुलेंस की मांग आएगी, पहुंचाने की बात। इन सारी चीज़ों को लेकर के इस दौर में से आपको गुजरना है, तो प्रेपरेशन आप लोग उस तरह की रखें और सर्दी की तैयारियां भी पूरी तरह से रखें, ठीक प्रकार से रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, शिमला। प्रेस क्लब शिमला द्वारा ऐतिहासिक रिज मैदान पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज यहां रक्तदाताओं की हौसला अफजाई के लिए मुख्य रूप से मौजूद रहे। शिविर में पत्रकारों सहित स्थानीय लोगों ने भी रक्तदान कर पुण्य कमाया। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने प्रेस क्लब शिमला द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर को सराहनीय बताया। साथ ही कहा कि रक्तदान से बड़ा कोई भी दान नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को इस पुनीत कार्य में आगे आना चाहिए ताकि रक्त के जरूरतमंद व्यक्ति को नया जीवन दिया जा सके। शिमला प्रेस क्लब के प्रधान श्री अनिल भारद्वाज जी, सभी इनके साथी पदाधिकारी और सभी पत्रकार मित्र जो शिमला के हैं, उन्हें मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि वो लगातार जब से प्रेस क्लब बनी है तब से अपने प्रोफेशनल कार्यों के अतिरिक्त सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। अलग अलग समय पर बहुत सारे जो हैं वो कार्य जो हैं वो प्रेस क्लब अपने हाथ में लेती है, लेकिन कोरोना काल में जो है वो रक्तदान शिविर का आयोजन करना ये एक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि रक्तदान कहा जाता है कि यह महादान है। किसी की जान अगर आपके एक यूनिट खून देने से जो है बचती है तो शायद जीवन भर में जो है वो आपको उतना सुकून मिलेगा जितना शायद किसी बहुत बड़े महत्वपूर्ण स्थान को प्राप्त करने से भी नहीं प्राप्त होगा। और इस प्रकार का आयोजन शिमला में नवंबर दिसंबर के माह में हो ये और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि शिमला में सर्दियों के मौसम में ब्लड बैंक्स में खून की कमी हो जाती है। बहुत सारे पेशेंट्स यहाँ पर सारे प्रदेश भर से आते हैं। कई बार पेशेंट्स के साथ जो है उनके अटेंडेंट्स नहीं होते हैं जो ब्लड डोनेट कर सकें,
कई बार यहाँ पर ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो एक्सीडेंट के कारण आते हैं, जिनके जो रिलेटिव्स हैं, दूसरे लोग हैं, उनको मालूम ही नहीं होता है और खून की अर्जेंटली जो है वो रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसे समय में इस प्रकार का जो ब्लड डोनेशन कैंप्स में खून एकत्रित किया जाता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण काम करता है। लोगों के जीवन को बचाने में इसका सबसे बड़ा जो है वो रोल रहता है। तो ऐसे समय में इस शिविर का आयोजन प्रेस क्लब ने किया है। मैं प्रेस क्लब को बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि कोरोना काल में शायद बाकी कोई काम करना जो है बहुत आसान नहीं है आजकल, जो बाकी कुछ जनता के बीच में जाकर के आप करें, लेकिन ये ऐसा काम है क्योंकि बीमारी को आप रोक नहीं सकते। कोरोना के साथ साथ जो बाकी बीमारियां हैं वो भी चलती रहेंगी, जिसके लिए खून की आवश्यकता रहती है। तो इसलिए ऐसे अवसर पर इस प्रकार का जो है आयोजन करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं प्रेस क्लब शिमला को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं। वहीं प्रेस क्लब शिमला के अध्यक्ष अनिल भारद्वाज ने कहा कि प्रेस क्लब समय समय पर इस तरह के आयोजन करता रहता है। उन्होंने कहा कि सर्दियों के मौसम में अक्सर अस्पतालों में रक्त की कमी हो जाती है, जिसकी पूर्ति के लिए कैंप लगाना जरूरी है। इसके अलावा क्लब द्वारा विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का भी समय समय पर आयोजन किया जाता है। इसके अलावा अनिल भारद्वाज ने यहाँ विशेष रूप से IGMC से आई डॉक्टरों की टीम का भी आभार जताया। इस साल भी उसी कड़ी में ब्लड डोनेशन का आयोजन प्रेस क्लब द्वारा किया जा रहा है। अस्पतालों में सर्दियों में ब्लड की काफ़ी कमी हो जाती है, जिस कारण हम ये सर्दियों में इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। अस्पतालों में कैंसर से जुड़े मरीज व अन्य कई गंभीर बीमारियों से जुड़े मरीज जूझ रहे हैं, जिन्हें सर्दियों में ब्लड की बड़ी कमी महसूस होती है। ब्लड डोनेशन कैंप से ऐसे ज़रूरतमंदों को रक्त पहुंचता है और उनकी जान बचती है। इसलिए हर वर्ष प्रेस क्लब द्वारा ये आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी इसी कड़ी में आयोजन किया जा रहा है। पिछले वर्ष हमने कोई 55 यूनिट के करीब ब्लड एकत्र किया था। इस बार भी हमारा लक्ष्य 55 से ज़्यादा करने का है और इसे हम हर वर्ष करते आए हैं, आगे भी करते आए हैं। हम और लोगों से भी अपील करते हैं कि रक्तदान कीजिए, लोगों का जीवन बचाइए। रक्तदान करने से लोगों का जीवन बचता है और इसमें आगे आना चाहिए सबको। ये हमारे सामाजिक सरोकार के लिए और क्या-क्या गतिविधियां प्रेस क्लब की रहती हैं? सर, हम कई तरह के आयोजन करते हैं। जैसे पिछले दिनों आपने देखा, वो जब कोविड का दौर आया था तो हमने प्रेस क्लब के माध्यम से राशन भी वितरित भी किया था और लोगों को हम जागरूक भी करते रहते हैं। स्वच्छता अभियान भी चलाया था हमने। बच्चों के लिए कई गतिविधियां चलाते हैं हम और स्पोर्ट्स कल्चर में जो हमारा स्पोर्ट्स मीट भी करवाई थी। तरह तरह के कई आयोजन करता रहता है प्रेस क्लब, जिससे प्रेस में जुड़े लोगों का थोड़ा मानसिक तनाव भी कम होता है और नई ऊर्जा भी आती है। ब्यूरो रिपोर्ट शिमला। शिमला के उपनगर संजौली में चौक पर यहां सार्वजनिक नल हुआ करता था, लेकिन हैरानी की बात है कि यहां से नल बार बार चोरी हो जाता है, जिस कारण स्थानीय लोगों और खासकर दुकानदारों को पानी के लिए दूसरी जगह जाना पड़ता है। मजदूरों और दुकानदारों ने कहा कि यहां नल न होने के कारण उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों ने नगर निगम और जल प्रबंधन से मांग की है कि यहां जल्द से जल्द नल लगवाया जाए ताकि उनके परेशानियों का समाधान हो सके। नल का था वो पीने का पानी नहीं है। हम सुबह वाटर पी के आते हैं, बाकी गिलास शाम को पीते हैं घर में जाके ना। समस्या आ रहा है और काम करके आया फिर पानी पीता था, पानी नहीं है। पानी पीने का तकलीफ हो रहा है और पानी पीने का शाम सुबह आके वाटर से पी के आता है, शाम के रूम में जाके पीता है। बहुत दिक्कत होती है, आगे से ले आते हैं कई बार। कितने समय से नहीं है नल का? ये तो 2-3 महीने हो गए सर। अभी आप नगर निगम से क्या मांग करेंगे? नल का लग जाना चाहिए सर, यहाँ पे पानी तो आना चाहिए। अब पानी बाहर से लाना पड़ रहा है पीने के लिए। कितने समय से नहीं है? ये हो गया जी इसको कोई 1 महीने के आसपास हो गया। अभी आप क्या मांग करते हैं नगर निगम से? नगर निगम से ये मांग है कि ये नल का तो लगना चाहिए, पब्लिक सिटी का है। वहीं नगर निगम शिमला की महापौर सत्या कौंडल ने कहा कि यहां बार बार नल लगवाया जाता है, लेकिन शातिर चोर नल चुरा ले जाते हैं, जो एक निंदनीय बात है। उन्होंने कहा कि वे जल प्रबंधन निगम को आदेश देंगे कि यहां जल्द नल लगवाया जाए।
पे एक पब्लिक टैप है और उसकी दूरी पर एक दूसरा पब्लिक टैप है और नगर निगम और जल प्रशासन निगम इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट पानी लोगों को पिलाते हैं। लेकिन बड़े दुख से कहना पड़ता है कि जब भी हम नलके लगाते हैं, पहले हमने यहाँ 3 नलके लगते थे। पहले हमने इसमें जो है पीतल के नलके लगाने की भी कोशिश करी, वो भी चोरी हुए। उसके बाद हमने इसमें जो लोहे के नलके लगाए, वो भी चोरी हुए। उसके बाद जो है हम यहाँ पे जो है 3 की जगह एक प्लास्टिक के नलके लगाए, ये भी चोरी हुए। लेकिन हमें बहुत अफसोस होता है कि जब हम लोग पब्लिक को जो है फ्री ऑफ कॉस्ट पानी भी पिला रहे हैं, उसके बावजूद भी प्लास्टिक का नलका जो सिर्फ 50 रुपए का आता है, उसको भी लोग चोरी करते हैं। तो मेरी जो है ऐसे घटिया लोगों से अपील है कि कृपया आप इसमें जो है नलके रहने दीजिए और लोगों को पानी पीने दीजिए और आप भी पीजिए। और इसलिए अभी मैं फिर जो है जल प्रबंधन निगम से को आदेश देती हूँ कि यहाँ जल्दी से जल्दी जो है नलका लगाया जाए। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि अगर हम अभी आज इस नलके को लगा भी लेते हैं और कल तक ये जो है चोरी हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, शिमला। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप शहीद अंकित शर्मा के अंतिम दर्शन के लिए उनके पैतृक गांव धार पजेरा पच्छाद पहुंचे। सांसद सुरेश कश्यप ने शहीद अंकित शर्मा को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि 22 वर्षीय शहीद अंकित शर्मा, जो कि 21 डोगरा यूनिट के जवान थे, 24 नवंबर को अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन LAC पर 5:45 पर शहीद हो गए। ये हिमाचल प्रदेश, विशेषकर जिला सिरमौर और पच्छाद के लिए अति दुखद क्षण है। उनका ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और हिमाचल प्रदेश के इस वीर सपूत को प्रदेश हमेशा स्मरण करेगा। इन दिनों शिमला का मौसम सुहावना बना हुआ है। वैसे तो पर्यटन नगरी में वर्ष भर पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन सर्दियों के मौसम में शिमला के हसीन वादियों का लुत्फ उठाने भारी संख्या में पर्यटक यहां पहुंचते हैं। इन दिनों भी शिमला पर्यटकों से गुलजार है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में मौसम खराब रहा और प्रदेश की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं पर बर्फ के फाहे भी गिरे। वहीं मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार आगामी 1 सप्ताह तक अभी मौसम सामान्य बने रहने के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, शिमला।